हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। चलो, आज डिफरेंशिएशन हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन जो पढ़ रहे हैं उसका हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे, 2C। एंड एज आई रिक्वेस्टेड यू, एवरी टाइम यू हैव टू ऑलवेज सी द प्रीवियस वीडियोस, एक भी स्किप मत करो। तो मैं लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग जो डिफरेंशिएशन करते हैं या अगले किसी चैप्टर में भी, भले वो इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशियल इक्वेशन हो, हमें बहुत बार सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। और ये सिंप्लीफिकेशन के लिए एक छोटा सा प्यारा सा टेबल है, बहुत ही आसान टेबल है, इतने डरने की बात नहीं। जहां जहां स्क्वेयर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आता है, वहां वहां वी पुट x इक्वल टू साइन थीटा या x इक्वल टू टैन थीटा। जहां जहां एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आता है, वी पुट सेक्स स्क्वेयर थीटा। बराबर है। जहां जहां a माइनस एक्स, a प्लस एक्स आता है, वी यूज डबल एंगल फॉर्मूले। समझ गए? तो दूसरा एक याद रखो, ये अभी हम लोग जब भी प्रैक्टिस करेंगे ना आपको आ जाएगा, बट एज अ समरी आई एम गिविंग यू दिस टेबल। 1 माइनस कॉस एक्स ऐसा किधर आया, तो व्हाट वी वांट टू डू, और 1 प्लस कॉस एक्स ऐसा अगर एग्जाम्पल में आया, तो वी ट्राई टू एलिमिनेट eliminate 1 by using double angle formula. तो ये कैसा करने का, इट विल बी मोर क्लियर टू यू व्हेन वी टेक द एग्जांपल। यू हैव टू यूज समटाइम्स ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, सिंप्लीफिकेशन वगैरह वगैरह। चलो, तो एक एग्जांपल लेंगे हम, बड़ा है, ऐसा एग्जांपल एग्जाम में आ सकता है। मेरे वीडियो सब छोटे छोटे हैं, तो शायद एक या दो ही एग्जाम्पल के वीडियो रहेंगे 15 मिनट में। चलो, y इज इक्वल टू log ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 5x by 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 5x by 2। अभी हमने क्या बोला था बच्चों, कभी कभी 1 प्लस 1 माइनस कॉस आता है, तो वी हैव टू यूज डबल एंगल फॉर्मूला एंड एलिमिनेट दिस 1। अभी यहां डबल एंगल फॉर्मूला का मैं आपको याद दिलाता हूं, ये बाय हार्ट होना बनता है। अभी देखिए, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1, ये डबल एंगल फॉर्मूला है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। तो अगर मुझे ये 1 एलिमिनेट करना है तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला, ये 1 एलिमिनेट करना है तो आई यूज दिस फॉर्मूला। समझ गए? तो ये माइनस माइनस 1 कैंसिल करेगा। चलो, अभी ये कैसा करते हैं देखेंगे। ये एग्जाम्पल फिर से एक बार रिवाइज करो। तो इक्वल टू लॉग स्क्वेयर रूट, ये है तो कॉम्पोजिट फंक्शन, लॉग के अंदर स्क्वेयर रूट के अंदर ये कॉम्प्लिकेटेड, फिर ये 5x/2, तो सिंप्लीफिकेशन के बिना ये नहीं आएगा। तो ये क्या करेंगे, देखो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वेयर, अभी डबल है तो इसका आधा लेना पड़ेगा मुझे। यहां कैसा, 2 थीटा का आधा इधर है, तो 5x/2 का आधा आ गया 5x/4, ये तो समझता है आपको, माइनस 1। समझ गए? अब ये 1 1 उड़ गया जाएगा,
डिवाइडेड बाय नीचे ये स्क्वेयर रूट 1 माइनस इनटू ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर, अभी ये 5x/2 का आधा 5x/4। समझ गए बच्चों? ये ऐसा एग्जांपल है। तो लॉग स्क्वेयर रूट ये 1 गया 2 कॉस स्क्वेयर 5x/4 बराबर है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 ये +2 हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर 5x/4। हो गया सिंपल बच्चों। देखो ये 2 उड़ जाएगा ये 2 के साथ, cos अपॉन साइन इज tan, cos अपॉन साइन इज cot, सो cos स्क्वेयर 5x/4 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर 5x/4 विल बी cot स्क्वेयर 5x/4, क्योंकि ये दोनों का स्क्वेयर है, इसका स्क्वेयर रूट लगाएंगे तो ये स्क्वेयर उड़ जाएगा, सो आई गेट log cot बराबर है 5x/4। समझ गए बच्चों? अभी ये देखो ये पिताजी है, नो ये दादाजी है, क्योंकि देखो इनका बेटा कॉट का बेटा खाली बेटा नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो अ कॉम्पोजिट फंक्शन। समझ गए? ये बेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड बेटे के पिताजी कॉट के पिताजी लॉग, तो dy/dx विल बी 1 अपॉन cot 5x/4 इंटू कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? कोसेक स्क्वेयर 5x/4 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ, ये कॉट का तो यह आ गया, लेकिन एक खाली x नहीं है, तो 5 माइनस कोसेक स्क्वेयर 5x/4 dx। समझ गए बच्चों? तो ये क्या हो जाएगा? अभी देखिए ये cot इज 1 साइन अपॉन कॉस, दिस विल बी 1 अपॉन साइन स्क्वेयर, और ये 5/4। तो चलो ये जरा अच्छी तरह से लिखेंगे, dy/dx, ये कॉट स्क्वेयर था, हा? क्या था इधर देखिए जरा, कॉट, तो 1 अपॉन कॉट इज tan, सो साइन 5x/4 डिवाइडेड बाय cos 5x/4 मल्टीप्लाइड बाय, यहां क्या था बच्चों? माइनस कोसेक, तो ये माइनस हम लोग यहां माइनस कर देंगे, इनटू कोसेक मतलब 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन स्क्वेयर 5x/4 इंटू व्हाट? ये बेटे का तो डेरिवेटिव लेना है हमें, 5x/4 का डेरिवेटिव 5/4, तो ये आ जाएगा 5/4। हो गया प्यारा सा सिंपल। चलो माइनस रखेंगे, ये 5/4 में आगे कुछ जादू करेगा, ये साइन इसके साथ गया 1 अपॉन, मैं यहां साइन 5x/4 लिखता हूं, फिर ये कॉस यहां लिखता हूं, फिर ये 5 ऐसा ही लिखता हूं, ये 2 इधर लिखता हूं, और ये 2 इधर लिखता हूं। समझ गए बच्चों? ये बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज दिस इज डबल एंगल फॉर्मूला ऑफ साइन। मतलब बच्चों
ये मैं पर्पसली स्लो बता रहा हूं आपको, बहुत प्यारा एग्जांपल है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां देखो क्या मुझे मिल गया, 2, देखिए फिर से एक बार क्या है, 2 साइन 5x अपॉन 4 कॉस 5x अपॉन 4, सो इट विल बी साइन ऑफ डबल ऑफ थीटा, तो 5x अपॉन 4 का डबल 5x अपॉन 2, और ये 5 अपॉन 2 ऐसा ही रहेगा, तो इट विल बी माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन साइन 5x अपॉन 2। समझ गए बच्चों, समझ गए इसका डबल एंगल फॉर्मूला कैसा यूज किया? तो ये आंसर आएगा माइनस 5 अपॉन 2, 1 अपॉन साइन इज व्हाट, कोसेक, कोसेक 5x अपॉन 2। समझ गए बच्चों, दिस इज द आंसर बच्चों। तो ये एग्जाम्पल जो था ये हमने था तो कॉम्पोजिट, और हमने कॉम्पोजिट में जो दादाजी के पिताजी थे उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बाद में कॉम्पोजिट किया, और वो हमें आसानी के साथ आंसर मिलता है। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो मैंने इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन दिए हैं वो अच्छी तरह से समझा के ले लो, और आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करो। अभी और एक 5 सेकंड का डी वीडियो में बनाएगा, एंड उसमें मैं एक लॉगरिथम का अच्छा फॉर्मूला आपको बता दूंगा। वो फॉर्मूला यहां समरी के लिए मैं यहां लिख देता हूं मेरा पहला वीडियो में। वो फॉर्मूला कैसा है बच्चों, जरा ये याद रखो, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको कई जगह यूज करके बहुत सिंप्लीफाई करता है। तो ये फॉर्मूला कैसा है, चलो रेड इंक में यूज करेंगे, थोड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो a raised to log of x to the base a, समझ गए? ये a का इंडेक्स क्या है, log of x to the base a। अगर ऐसा होगा तो इसका आंसर सिंपली x हो जाता है। ये भी याद रखो, ये सिंप्लीफिकेशन भी बहुत बार करना पड़ता है। तो अगला वीडियो में मैं जो एग्जांपल मैं आपको सिखाने वाला हूं, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आंसर करने में बहुत ही आसान है। तो अभी ये आगे वाले जो मैंने एग्जांपल दिया है वो अच्छी तरह से आत्मसात करो, अच्छी तरह से समझा के ले लो। अभी ये डिफरेंशिएशन या बेसिकली मैथ्स 2 में वैरायटी बहुत रहता है, बट टेक्निक समझ के ले लो। एग्जाम्पल का रट्टा नहीं मारने का, रट्टा मारने का फॉर्मूला का और रूल्स का। एग्जाम्पल में ये टेक्निक अच्छी तरह से याद रखो। समझ गए बच्चों? चलो अगला वीडियो भी देखते रहो, सीरियली देखो, यही मैं हमेशा बोल रहा हूं। थैंक यू।